अंडर रूट टू है। अंडर रूट टू क्या है? अंडर रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है? अंडर रूट टू जो एक है वो क्या है? वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें अंडर रूट फोर के बारे में, तो अंडर रूट फोर क्या है? वो एक रैशनल नंबर है। तो वो एक रैशनल नंबर है। तो आप बताओ कि सर आपने तो हमारा दिमाग ही मार डाला। क्या आप पहले बता रहे हो कि अंडर रूट टू रैशनल नंबर है, तो अब आप बोल रहे हो कि अंडर रूट फोर रैशनल नंबर है। तो इसी कंसेप्ट को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपको मेरी फेसबुक प्रोफाइल मलिक जुनैद पर और मेरे यूट्यूब चैनल मलिक जुनैद इकबाल पर। तो आज हम एक और धमाकेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 10th मैथ्स का रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करोगे और आखिर तक देखोगे और मेरे जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करोगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो आज हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पे? नंबर लाइन पे। जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पे? नंबर लाइन पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब जो रियल नंबर्स हैं इनमें क्या होते हैं? इसमें इंक्लूड होता है, एक तो होते हैं रैशनल नंबर्स, एक तो इंक्लूड होते हैं रैशनल नंबर्स, और दूसरा जो है वो क्या होता है? इरैशनल नंबर्स। क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स। तो जिसको रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा तो वो पहले वाले जो मैंने इंक्लूड किया है टॉपिक, दैट इज रैशनल नंबर्स क्लास 8, तो वो वहां जाके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करेगा। तो अब हम आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और जो ये पी और क्यू, क्योंकि ये क्या होने चाहिए? ये इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जो इनकी डिसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए, जो इरेशनल नंबर्स की जो डिसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होनी चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन। सपोज अंडर रूट टू टू का कहूँ तो ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम इसकी डिसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो क्या है? वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह अगर मैं कोई एक नंबर लूँ 2.01 0001 00001, तो ये भी क्या है? ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम एक कंसेप्ट को देखेंगे। अगर हम अंडर रूट टू को देखेंगे तो अंडर रूट टू जो है वो क्या है? वो एक इरेशनल नंबर है। वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम फोर अंडर रूट फोर देखें तो वो एक रैशनल नंबर है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो ये फोर है, फोर क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट में आएगा तो वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। अगर हम अंडर रूट फोर को देखेंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा टू का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? टू। तो अगर हम इसको वन डिवाइड रखेंगे तो ये ऑलरेडी टू ही निकलेगा। तो ये कौन सी फार्म बन गई? पी बाई क्यू फार्म। तो दैट मीन जो ये अंडर रूट फोर है ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। तो यही कंसेप्ट होता है कि अगर हम अंडर रूट टू का बोले तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। इसकी वजह से वो क्या होता है? वो एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर हम अंडर रूट फोर की बात करें, अंडर रूट फोर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या निकलता है? टू। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में निकलता है। और ये क्या है? ये एक टर्मिनेटिंग वाली डिसिमल एक्सपेंशन है इसकी। सो दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। पढ़ने जा रहे हैं और एक कंसेप्ट दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो कंपोजिट नंबर हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट इज, प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स। तो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स। पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? उनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। उनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। वन एंड द नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ। वन एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो उसका जो फैक्टर है वो वन होना चाहिए
और एक वो जो नंबर है वो खुद होना चाहिए। अगर मैं 2 की एग्जांपल लूँ, 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं। एक तो 1 है, 1 2 जार 2, और 2 खुद है, 2 जार 2, तो 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड 2। तो इस नंबर को क्या हम बोलेंगे? इस नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। इसी तरह अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ 3 की, तो 3 के भी कितने फैक्टर्स हैं? 2 ही फैक्टर्स हैं। एक 1 है, 1 3 जार 3, और 3 1 जार 3। तो इसका मतलब है जो 3 भी है वो क्या है? वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 ही फैक्टर्स हो गए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो उसके बाद होता है और एक, दैट इज कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। तो अगर मैं एग्जांपल दूं 4 की, 4 की फैक्टर्स कितने हैं? 1 4 जार 4, और कौन है? 2 2 जार 4, और कौन है? 4 खुद है, 4 जार 4। तो मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 4 है, ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। अगर हम इसके बाद 6 की बात करें, 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 6 जार 6, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, और 6 1 जार 6। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्या? कंपोजिट नंबर। तो फैक्टर बोले, फैक्टर क्या होता है? जब एक नंबर को दूसरे नंबर से परफेक्टली डिवाइड होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर का माने क्या होता है? अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से परफेक्टली डिवाइड होता है, तो वो उसका फैक्टर है। अगर मैं मिसाल के तौर पर 4 और 2 दूं, तो मैं मुझे ये बोलना है कि जो 2 है वो 4 का फैक्टर है कि नहीं है। तो 2 से 4 को परफेक्टली डिवाइड होगा कि नहीं? 2 हजार 2, 2 2 जार 4, तो हुआ ना परफेक्टली डिवाइड। तो दैट मीन्स कि जो ये 2 है ये 4 का फैक्टर है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसमें उसमें हम पढ़ेंगे HCF और LCM के बारे में। तो थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।